हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लीन लर्न। मेरा नाम है संजीव। दोस्तों, यह वीडियो छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों में होने वाली शिक्षक, सहायक शिक्षक, व्याख्याता एवं अन्य सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं के अलावा सीटेट, सीजीटेट एवं अन्य राज्यों में होने वाली टेट की परीक्षाओं के तैयारी के आधार पर बनाया जा रहा है, जिसमें हमारे द्वारा सभी विषयों की सिलेबस के अनुसार क्रमवार तैयारी कराने का प्रयास है। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहेगी। दोस्तों, आज से हम भर्ती परीक्षाओं के अंतर्गत पूछे जाने वाले सामान्य हिंदी विषय की पढ़ाई शुरू करेंगे, किंतु उससे पहले हम हिंदी भाषा जो हम लोग बोलते हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा हिंदी भाषा का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक दिलचस्प सवाल है, हिंदी क्या है? तो हिंदी एक भाषा है जो विश्व के सभी भाषाओं में से एक भाषा है, जो ज़्यादातर भारत देश में बोली जाती है एवं भारत देश की राज्य भाषा भी है, जिसे भारत देश के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार केंद्र सरकार के आधिकारिक कार्यों के लिए निर्धारित भाषा है। हमारे लिए हिंदी भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है, जिस कारण हम वार्तालाप कर पाते हैं। आगे देखते हैं वार्तालाप की प्रक्रिया। दोस्तों, साइंस के अनुसार वार्तालाप की प्रक्रिया आदिमानव के ज़माने से शुरू हुई थी। उस समय में जब आदिमानव शिकार पर जाते थे, तब वे कुछ विशेष ध्वनियों का प्रयोग करते थे, जिन्हें अन्य आदिमानव समझ लेते थे, जो धीरे धीरे विकसित होते हुए भाषा के रूप में परिवर्तित हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि वे सीधा हिंदी बोलने लगे थे। हिंदी भाषा का अपना एक इतिहास है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, हिंदी भाषा का इतिहास। दोस्तों, हिंदी भाषा लगभग 2000 वर्ष पुरानी है, लेकिन हिंदी भाषा का सही बोल 1000 ईस्वी वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। हमारे भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, जिसे आर्य या देव भाषा भी कहा जाता है। हिंदी को इसी आर्य या देव भाषा की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है, अर्थात हिंदी का जन्म संस्कृत की ही कोख से हुआ है। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, इसलिए हिंदी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों, हिंदी शब्द का जन्म हिंदू शब्द से हुई है। हिंदी भाषा का सबसे पहले प्रयोग उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ माना जाता है। हिंदी भाषा का बोल 1000 ईस्वी से 1100 ईस्वी में शुरू हो गया था। 1500 ईस्वी तक लोग हिंदी भाषा अच्छी तरह बोल लेते थे। लगभग 1460 ईस्वी में हिंदी भाषा द्वारा कई प्रकार के साहित्य सर्जन जैसे दोहा, चौपाई, गाथा, छंद लिखे गए, जिसे उस समय के महान रचनाकार गोरखनाथ जी, विद्यापति जी, नरपति जी, कबीर इत्यादि द्वारा रचा गया था। 1500 ईस्वी के बाद जब हिंदी भाषा का विकास हो रहा था, तब भारत में मुगलों का विकास भी तेजी से फैलने लगा था। उस समय में मुगल उन्हें नौकरियां देते थे जिन्हें फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान होता था, जिसके वजह से लोग हिंदी भाषा का उपयोग कम करने लगे थे व फारसी भाषा सीखने लगे थे। इसी के परिणाम स्वरूप फारसी, अरबी, पश्तो या तुर्की के अधिकांश शब्द हिंदी में सम्मिलित हो गए। इसके बाद भी हिंदी को आगे लाने में उस समय के महान कवि तुलसीदास जी, मलिक मोहम्मद जयासी जी इत्यादि कवियों ने राम व कृष्ण के ऊपर काव्य की रचना हिंदी व ब्रज भाषा में की। इससे एक बार फिर हिंदी भाषा का प्रभाव बढ़ने लगा था। किंतु कुछ सालों के अंदर अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया तथा अंग्रेजों ने अपनी अंग्रेजी भाषा को भारत में फैलाने का प्रयास किया। किंतु कुछ महान क्रांतिकारियों जैसे महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई जैसे कई क्रांतिकारियों ने भारत देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हिंदी भाषा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि अंग्रेजों की अंग्रेजी भाषा का प्रभाव तब तक बहुत फैल गया था, फिर भी भारत देश में 2025 के समय में 60 से 70 करोड़ लोग हिंदी भाषा बोलते, लिखते, पढ़ते व समझते हैं। इस प्रकार से हिंदी भाषा भारत में शुरू हुई और एक वार्तालाप, विचारों को व्यक्त करने का माध्यम बनी, जो भारत के लोगों की जुबान में है और हमेशा रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।